क्वेश्चन नंबर 2, 1.2 एक्सरसाइज मैथमेटिक्स न्यू बुक। तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये हमारे पास सवाल है 81/16 पावर है -3/4, 3/4 माइनस में। सबसे पहला काम हमारा होगा नफ़ी की पावर को जमा में तब्दील करना। तो उसका क्या प्रोसेस है, 81/16 है ना, उसको 16/81 कर लेंगे। ये माइनस से पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा। अब ये 16 की तेज़ी, अब ये 81 की तेज़ी। 16 की तेज़ी 2 की पावर 4, 81 की तेज़ी 3 की पावर 4, 2 की पावर 4, इसकी भी पावर 3/4 अलग, 3 की पावर 4, इसकी भी पावर 3/4 अलग। अगर आप नोट करें 4 से 4 कैंसल, इधर भी 4 से 4 कैंसल, तो 2 की पावर 3, इधर 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8, मतलब 2 को 3 दफ़ा ज़रब दें, और 3 की पावर 3 होता है 27, मतलब 3 को 3 बार ज़रब दें तो 27। ये हमारा आंसर होगा और ये सिंप्लीफाइड टर्म है इसकी। अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी इसी तरह है। 3/4 पावर -2, 4/9 पावर 3, 16/27 और ये डिवाइड। सबसे पहला काम होगा हमने -2 है ना पावर, इसको जमा का 2 बनाना है। तो 3/4 है तो 4/3, ये है डिवाइड। जिसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली टर्म को उल्टा देंगे। 4/9 है तो 9/4, इसकी तेज़ी फैक्टराइजेशन 2 की पावर 4, इसकी फैक्टराइजेशन 3 की पावर 3। अब फिर इसमें को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 सेम। 9 को 3 की पावर 2 और 4 को 2 की पावर 2 ओवर पावर 3 हो जाएगी। ये सेम है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, 2 की पावर 4, ये देखें 2 2 ज़ा 4, 3 की पावर 2, सारी जो पावर है उसको हमने ना अंदर वाले टर्म से उसको उसकी पावर से हल किया है। तो 3 की पावर ये देंगे 2 है, तो ऊपर वाली टर्म से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 6, 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2, 3 ज़ा 6, और ये सेम है। हमने करना क्या है कि 2 वाली सारी टर्म्स को अलग कर लेना है, ज़रा 3 वाली सारी टर्म्स को अलग कर लेना है। अब ये देखें 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 अलग, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 अलग, 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 अलग। अब इधर हमारे पास दो जो है ना रूल इस्तेमाल होंगे, पावर्स रूल। जब दो बेसें सेम हों तो पावर्स को हम ऐड करते हैं, जब दो बेसें सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो पावर को हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये देखें दोनों बेसें सेम है, पावर्स को ऐड कर लिया। इधर भी देखें तो दोनों बेसें सेम है, पावर्स को ऐड कर लिया। ठीक है, तो अब ये देखें डिवाइड की शक्ल में 4 और 4 8 हो गए, 2 की पावर 6 सेम सेम, 3 और 2 5 हो जाए। अब ये जो है ना दूसरा रूल लगेगा, ये वाला, बेस सेम है, दोनों की बेस 2 है। अब पावर्स को हम माइनस करेंगे, 8 नफ़ी 6, बेस सेम है 3, पावर्स को हम माइनस करेंगे, 6 नफ़ी 1 5, तो 8 में से 6 चला जाए 2 की पावर 2। ठीक है, 6 में से 1 चला जाए 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 4 होता है, ज़रब 3 की पावर 1 3 होता है, 4 को 3 से ज़रब दें तो 12 इसका आंसर आएगा, और ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है 0.2027 -1/3। फिर वही काम, सबसे पहले तो हमने इसका जो है ना इसको इसके इशारिया को जब हम उड़ाएंगे, ठीक है, ऐसे करके तो ये हो जाएगा 27। अब आगे कितनी टर्म है, 1 2 3, वही नीचे हो जाएगा डिवाइड बटा 1000। वही अब सवाल बन गया, पहला काम इशारा उड़ाएंगे 27/1000। अब दूसरा काम क्या है कि पावर फिर देखें माइनस में है तो इसको पॉजिटिव बनाना है, तो 27/1000 हो जाएगा 1000/27। अब इसी तरह 1000 की फैक्टराइजेशन कर लें, 10 की पावर 3, 27 की फैक्टराइजेशन की है 3 की पावर 3, 1000 की पावर 10 की पावर 3, इसका भी 1/3 अलग, 3 की पावर 3 इसका भी 1/3 अलग। 3 से 3 गया, 3 से 3 गया तो ऊपर बचा 10/3।
तक अगर आप कर लें तो भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 10 को 3 पे डिवाइड करें तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है इसका 7 इंडेक्स। अब ये सारा क्वेश्चन है। अब हमारा काम क्या है कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, जब हम इंडेक्स को ख़त्म करते हैं तो वो इधर आकर डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना। 7 इंडेक्स तो मतलब 1/7 इस सारे की पावर हो जाएगा। अब करना क्या है, x की पावर 14, इसकी भी 1/7 अलग, क्योंकि सारे की पावर 1/7 है ना। y की पावर 21, इसकी भी 1/7 अलग। z की पावर 35, इसकी भी 1/7। y की 14, इसकी भी 1/7। z की 7, इसकी भी 1/7। सब को हमने ऊपर वाले 1/7 से जो है ना मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि सारे की पावर 1/7 जो थी। अब अगर आप नोट करें, 7 14 से x की 2, 7 21 से y की 3, 7 35 से z की 5। बिल्कुल सिमिलर इसी तरह 7 14 से y की 2, 7 7 से z। तो हमारे पास क्या बचेगा, x की 2। अब इधर हमने अगेन वही जो है ना पावर का जो है ना ला लगाना है। जब दोनों बेसे सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो हम पावर्स को माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये देखें y की 3 है, y की 2 है, तो एक बेसें दोनों सेम है, एक बेस लिखकर पावर को माइनस कर लिया, एक बेस लिखकर पावर को माइनस कर लिया। तो x के 3 में से 2 चला जाए y, 5 में से 1 चला जाए z की 4। तो ये इसका आंसर हुआ। अब अगला सवाल देखते हैं जी, 5वां इसका पार्ट। ये सवाल है हमारे पास। अब ये देखें, हमने 25 की फैक्टराइजेशन कर ली है, तेजी 5 की पावर 2 इसको लिख सकते हैं n+1 सेम एज 5 की पावर 2 और ये सेम एज। अब ये अगर आप नोट करें, ये बेस है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ये भी 5, दोनों बेसें हैं सेम, पावर्स को ऐड कर लेंगे तो एक बेस लेकर देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना। पावर रूल क्या कहता है, जब दोनों बेसें मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये देखें 2n+3, इसमें ये ऐड कर दिया, ये 25 को फैक्टराइज करके 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब इधर देखें 5, अब ये जो 2 है 5 की पावर 2n एंड 2, ये वाला जो 5 की पावर 2 है n से भी मल्टीप्लाई होगा 2 और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इधर जो है फिर देखें दोनों बेसें जो है ना सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं तो सिंगल बेस लिखकर पावर्स को ऐड कर लिया। अब ये हो जाएगा 2 की पावर n 3 और 1 4, और ये हो जाएगा, फिर इसमें वही प्रोसेस करेंगे, ये जो 2 है ऊपर n से भी मल्टीप्लाई होगा 1 से भी मल्टीप्लाई होगा 2n+2। अब फिर वही अगेन प्रोसेस, दोनों बेसें सेम है 5 और 5 और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर हम पावर्स को ऐड कर लेंगे। 5 की पावर 2n, 2 + 1 3, -5 2n+1, 5 2n+4, -5 2n+2। अब करना क्या है कि 5 2n+2 इधर भी कॉमन ले लें, 5 2n+2 इधर भी कॉमन ले लें। अब 2n+2 तो 5 की पावर 1 बचेगा, क्योंकि 2n+2 तो बाहर आ गया, तो ये सारी चीज़ तो बाहर आ चुकी है, इधर 1 बचेगा। 2n+2 तो 5 की पावर 2 बचेंगी, क्योंकि 2n+2 तो बाहर आ गया, तो ये चीज़ तो बाहर कॉमन आ गया, बाकी बचेगा 1। तो इससे ये कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 5 - 1 और नीचे बचेगा 25 - 1, 4/24। 5 में से 1 चला जाए 4 और 25 में से 1 चला जाए 24। जब हम फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 ही इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। उसी तरह बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस, 16 की तेजी कर ली, इसको 2 की पावर 4 कह सकते हैं। अब 20 की जो फैक्टराइजेशन है 2
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होल की पावर 2x सेम एज। ये भी सेम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 x प्लस 2, क्योंकि 8 की तेज़ी है ना, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, इसलिए 2 की पावर 3। अब ये देखें 4 है, पावर की पावर है तो 4x प्लस 4। अब इधर 2 की पावर 2 5, इधर फिर पावर की पावर है तो 2 की पावर 4x, ये सेम है। अब इधर फिर इसको 2 की पावर 3 है, फिर पावर है तो इस वाले 3 को 3x प्लस 6। तो इधर आप नोट करें तो अगर 2 की पावर 4x प्लस 4, अब ये है 2 की पावर 4x, ये है 2 की पावर 2, ये भी बेस 2 है, इसकी भी बेस 2 है, ज़रब हो रहे हैं तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं, ये देखें, और ज़रब का जो 5 है वो आगे आ जाएगा। अब इधर आप नोट करें ये भी बेस 2 है, ये भी बेस 2 है, तो फिर हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर रूल के मुताबिक। तो ये देखिए एक बेस लिख के x माइनस 3 ऐड कर दिया है 3x प्लस 6। अब ये हो जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4, 2 की पावर 4x प्लस 2 ज़रब 5। अब इसको अगर आप देखें तो 2 की पावर 3x और 1x 4x, 6x में से 3 है, 6 में से 3 चला जाए तो 3। अब 2 की पावर 4x प्लस 4, इसका भी ये बट्टा हो जाएगा, प्लस इसका भी ये बट्टा हो जाएगा और ज़रा 5 रहेगा सेम एज। तो इसको आगे हल करते हैं। अब देखें तो दोनों की बेस सेम है। जब मैंने अभी कहा है कि जब दोनों बेसें सेम हो तो हम पावर का ये रूल लगाते हैं, पावर्स में से दोनों पावर्स को हमने माइनस करना होता है। अब दोनों की बेस 2 थी तो 4x प्लस 4, उसी में से हमने दूसरी पावर को माइनस किया है। इधर भी दोनों बेसें सेम थी तो एक बेस लिख कर पावर्स को माइनस कर लिया, ये देखें। अब 4 से 4 कैंसल, 4 में से 3 चला जाए 2 की पावर 1, 4 से 4 कैंसल, नफ़ी के 3 में से जमा का 2 चला जाए तो माइनस का 1, और ये चीज़ सेम है। अब 2 की पावर 1 2 ही होता है। अब इसको हम जब नीचे लेकर आएंगे ये जमा का 2 हो जाएगा, इसकी माइनस की पावर जमा में तब्दील हो जाएगी, 5 सेम एज रहेगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, जिसके नीचे कुछ ना हो तो उसके नीचे 1 होता है। ज़ाफ़िकल इसका आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, 4 और 5 9, 9 बटा 2 इसका आंसर आएगा। अब इसी तरह इसका 7वां पार्ट है 64 है, फैक्टराइजेशन कर लें। 64 की फैक्टराइजेशन ऐसी होती है ना, 64 की इसको हम लिख सकते हैं 16, 4 4 16, 4 1 4, तो मतलब 4 की पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ठीक है। अब 3 से 3 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो ये बाकी बच गया। तो इधर अब क्या बचेगा, तो देखिए 4 की पावर -2, 3 की पावर -3, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं ना, अब नोट करेंगे डिवाइड हो, तो हमने इसको बट्टे की शक्ल में लिख दिया। अब पावर्स को प्लस से जो है ना माइनस से पॉजिटिव प्लस करना है। तो ये देखें पावर्स हैं माइनस में, तो हमने इनको प्लस में लेकर आना है, तो चेंज हो जाएंगे। 3 की पावर 3 -3, ठीक है, नीचे जाकर ऊपर जब आएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 4 की पावर -2 जब ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी पावर भी चेंज हो जाएगी। तो अब 3 की पावर 3, 3 को 3 बार ज़रब दें तो 27 होता है। 4 की पावर 2, 4 को 2 बार ज़रब दें तो 16 होता है। 8वां पार्ट करते हैं जी इसका, 3n 9n + 1, 3n - 1 ज़रब 9n - 1। तो देखें जी वही सारा प्रोसेस बार बार, 9 की जो 9 को है हम इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, इधर भी 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अगर आप नोट करें तो 3 की पावर n। अब ये देखें पावर की पावर है तो इस 2 को इस n से भी मल्टीप्लाई करें, इस 2 से भी मल्टीप्लाई करें, ये देखें। और इधर भी सिमिलर हमने सेम प्रोसेस किया है। अब ये देखें बेस 3
बेस 3 ज़रब हो रहे हैं। तो पावर रूल में क्या कहता है, जब दोनों बेसें ज़रब हो रही हों तो आप पावर्स को ऐड कर दें, जमा कर दें। ये देखिए सिंपल बेस लिखकर पावर्स को मैंने ऊपर वालों को भी ऐड कर दिया है, नीचे वालों को भी आपस में जमा कर दिया, ऐड कर दिया है पावर रूल के मुताबिक। आगे देखते हैं इसको। तो ये देखिए ये हो जाएगा 3n प्लस 2। ये देखें ना n प्लस 2n 3n, ठीक है, 2n प्लस n 3n माइनस का 3। तो ये हमने स्टेप किया इधर। अब ये देखें फिर अगेन पावर रूल लगेगा, दोनों बेसें सेम है, ये इसकी बेस भी 3 है, इसकी बेस भी 3 है। पावर रूल में क्या कहता है, जब दोनों बेसें सेम हो तो आप पावर्स को माइनस कर सकते हो, नफ़ी कर सकते हो। ये देखें इसमें से हमने ये पावर जो है माइनस कर ली है, जब पहले नफ़ी होगा तो अगली टर्म जमा हो जाएगी। अब ये देखें 3n में से 3n कैंसिल, 3 और 2 5 हो जाएंगे। मतलब क्या है कि 3 को 5 बार ज़रब दें। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 243। ठीक है, अब अगला 9वां क्वेश्चन इसका देखते हैं जी। ठीक हो गया जी, हाँ जी। तो ये देखें 5 की पावर n, 5 की पावर n, 5 की पावर n, 5 की पावर n, ऊपर से भी कॉमन ले लिया, नीचे से भी कॉमन ले लिया। 5 की पावर n तो कॉमन हो गया, 5 की पावर 3 बचा, ये 6 सेम। 5 की पावर n तो बाहर कॉमन आ गया, 5 की पावर 1 बची। 5 की पावर n तो बाहर है, बाकी 9 बचा। 5 की पावर n तो कॉमन ले लिया, बाकी 2 की पावर n बची। अब इससे ये हो जाएगा कैंसल। 5 की पावर 3 यानी कि 5 को 3 दफ़ा ज़रब दें तो 125, 6 और 5 को आपस में ज़रब दें तो 30 होगा। अब ये 9 और ये सेम है, 125 में से 30, 6 और 5 को ज़रब दें तो 30 होगा। 9 माइनस 2n, 125 में से जब 30 चला जाएगा तो 95 और 9 माइनस 2n, ये इसका आंसर होगा।